जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। उसके कारण बलूचिस्तान को उनसे अलग कर सकते थे, उसी तरीके से जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश को हमने अलग किया, 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की भारी सैन्य टकराहट के बाद शनिवार को अचानक सीज फायर की घोषणा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर यह दावा किया कि उनकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जता ली है। लेकिन अब भारत में सीज फायर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर इन सब के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र क्यों हो रहा है और ये लोग क्यों पूछ रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकता था तो सीज फायर की जरूरत क्या पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल साइट पर लिखा है कि अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर चली बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने फुल एंड इमीडिएट सीज फायर पर सहमति बना दी। दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी के लिए बधाई। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टीम, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस शामिल थे, इन लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बातचीत की। लेकिन अमेरिका के इस दावे के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और ऐसे में इंटरनेशनल मंच पर डोनाल्ड ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हो गई। लेकिन भारत ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत से हुआ है। इसमें जो अमेरिका है उसका कोई रोल नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शनिवार को दोपहरी 3:35 पर अपने भारतीय समकक्ष यानी कि इंडिया के डीजीएमओ को फोन किया और शाम 5 बजे से सभी सैन्य कार्रवाइयां रोकने पर सहमति बना ली। भारत ने यह साफ किया कि इसमें किसी तीसरे देश की कोई भी मध्यस्थता नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट भी किया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच फायरिंग रोकने का समझौता दोनों देशों ने किया है। किसी और मुद्दे पर किसी और की जगह बातचीत का कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी कि भारत ने भी अमेरिका को आईना दिखाया और दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन कर अमेरिका को पहले ही पाकिस्तान आईना दिखा चुका था। दरअसल ये पूरा मामला अप्रैल 2025 से शुरू हुआ। ये 22 अप्रैल का दिन था जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला शुरू कर दिया, जिसमें 26 लोग मारे गए। इसमें ज़्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जिसे पाकिस्तान ने नकार दिया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस शुरू कर दिया और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच लगातार हवाई हमले शुरू हो गए। ड्रोन अटैक हो गया, पाकिस्तान ने मिसाइल दागा तो भारत ने भी मिसाइल हमले कर पाकिस्तान के कई इलाकों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में 26 जगहों पर सबसे पहले पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से हमले इतने तीखे थे कि 60 से ज़्यादा लोग इस पूरे युद्ध के दौरान मर गए। परमाणु युद्ध की आशंका भी जताई जाने लगी। इसको लेकर के राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया, हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और सिविल डिफेंस की ड्रिल्स चलने लग गई। लेकिन इन सब के बीच अचानक सीज फायर की खबर आ गई, जिसने सबको चौंका दिया। सीज फायर की घोषणा के बाद भारत में सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि एक थी इंदिरा गांधी, साहस, दृढ़ता और ताकत। कांग्रेस पार्टी ने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का हवाला दिया, जब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव के बावजूद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपालन ने कहा कि वो दिन गए जब कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर भारत को आदेश दे सकता था। आज इंदिरा गांधी जी की बहुत कमी खल रही है। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और
हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। इसके अलावा कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की एक चिट्ठी का भी जिक्र किया जो उन्होंने 1971 के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखी थी। उस चिट्ठी के 4 दिन बाद पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कांग्रेस का कहना है कि इंदिरा ने कभी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, लेकिन अब सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने अमेरिका को क्रेडिट देने का मौका दे दिया है। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आज के सीज फायर पर चर्चा जरूरी है, जिसकी घोषणा पहले ट्रंप ने की। ये मौका है कि हम एकजुट होकर के इस चुनौतियों का सामना करें। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हमले का जवाब देते हुए कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की जीत को ऐतिहासिक मौका गंवाने में बदल दिया। असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि 1971 में हमारी सेना ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में पीओके खाली कराने या सीमा तय करने जैसे रणनीतिक फायदे नहीं लिए। 99,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक छोड़ दिए गए बिना कोई शर्त के। हेमंता बिश्वा शर्मा ने आगे कहा कि अगर इंदिरा आज होती तो देश उनसे इस गलती पर सवाल जरूर। इधर कांग्रेस के सुर में आम आदमी पार्टी का भी सुर अब मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मामला ही ऐसा है। सीज फायर ने यूं कहें तो सबको चौंका दिया। लोग भौचक्के हो गए। लोग तो इस तैयारी में बैठे थे कि इस बार तो पीओके के साथ साथ पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगी भारत सरकार, लेकिन अचानक सीज फायर, वो भी जब नरेंद्र मोदी जैसे नेता खुले मंचों पर ये कहते हो कि हम मिट्टी में मिला देंगे और कुछ नहीं कर पाते। युद्ध हुआ जरूरी था दोनों देशों के बीच, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी कायराना हरकत की, लेकिन इस तरीके से सीज फायर करने से पहले एक बार लोगों की राय लेनी चाहिए थी, एक बार विपक्ष के साथ इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब देखिए, संजय सिंह ने कहा है और मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि जब भारत की सेना जबरदस्त जीत की ओर आगे बढ़ रही थी तब आपने सीज फायर का समझौता क्यों कर लिया। पहले आप संजय सिंह की बातों को सुनिए, फिर हम खबरों में देश के लोगों के मन में एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, कि जब भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही थी, इतनी बहादुरी से पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर रही थी, आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर रही थी, पाक ऑक्यूपाइड हम कश्मीर पे हम कब्जा कर सकते थे, हम बलूचिस्तान में जो असंतोष है उसके कारण बलूचिस्तान को उनसे अलग कर सकते थे, उसी तरीके से जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश को हमने अलग किया, 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर स्पेशल सेशन की मांग भी की है, जिस पर अब तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। सीज फायर के बाद भारत में कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब भारत ने पाकिस्तान के 6 हवाई अड्डे और कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए तो सीज फायर की क्या जरूरत थी। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका था तो फिर ये समझौता क्यों किया। कुछ का कहना है कि भारत ने दबाव में आकर सीज फायर स्वीकार कर लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने सीज फायर इसलिए माना क्योंकि तनाव और बढ़ने से दोनों देशों को भारी नुकसान हो सकता था। विदेश नीति के विश्लेषकों का मानना है कि यह सीज फायर जल्दबाजी में हुआ है और भारत और अमेरिका की इसमें अलग अलग राय है। इससे इसकी स्थिरता पर भी सवाल उठ रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और $1 अरब IMF के लोन को सीज फायर से जोड़ दिया। साथ ही अमेरिका ने भारत की नई युद्ध नीति को मान्यता दी, जिसमें भविष्य के आतंकी हमलों को युद्ध का ऐलान माना जाएगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सीज फायर को ऐतिहासिक जीत बता दिया और ट्रंप को थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क्षेत्रीय शांति के लिए ये कदम उठाया है, लेकिन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशराक डार, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे 36 देशों ने डिप्लोमेसी में इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद की, लेकिन सीज फायर के कुछ घंटों बाद ही जम्मू कश्मीर में धमाकों की खबर सुनाई देने लगी। भारत ने पाकिस्तान पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने यह कहा कि भारत ने उल्लंघन किया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर दोष बढ़ा, लेकिन रविवार तक जो स्थिति है वो शांत रही, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली आई। एक यूजर ने कहा कि ट्रंप ने मध्यस्थता का क्रेडिट लिया, लेकिन भारत ने यह साफ किया कि यह हमारी बातचीत थी, फिर भी सीज फायर से पहले जवाब देना चाहिए था। वहीं कुछ लोग इसे शांति की दिशा में सही कदम मान रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि यह सीज फायर बहुत ही सेंसिटिव है। कश्मीर और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर लंबी बातचीत के दौरान अस्थायी शांति मुश्किल है। दोनों देशों के डीजीएमओ आज फिर एक बार बातचीत करेंगे। भारत ने साफ किया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। बहरहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? जब भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर इतनी मजबूत थी, जब भारत एक के बाद एक हमले पाकिस्तान पर कर रहा था, पाकिस्तान के हमले को उसी के शब्दों में जवाब दे रहा था, ऐसे में अचानक जब पूरे देश में यह स्थिति बन गई, लोग अपने आप को तैयार कर बैठे थे कि अब युद्ध होगा और इस बार पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, लेकिन फिर आखिर क्या मजबूरी रही कि जो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीज फायर पर समझौता कर लिया उस पड़ोसी से जो पहले से ही गद्दार रहा हो, जो बार बार अपनी चालाकी करता हो और फिर जाकर के ट्रंप के सामने हाथ जोड़ देता हो। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।